जीव अजीब विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीब विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। घर बैठे ज्ञानी बनने का स्वर्णिम अवसर आया है। समण संस्कृति संकाय ने बीड़ा बड़ा उठाया है। हर श्रावक तत्वज्ञ बने ये ऊंचा लक्ष्य बनाया है। ऑनलाइन शिक्षण देने का ये नव अभियान चलाया है। महाश्रमण के आशीर्वाद से पूर्ण करे अरमान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। गुरुदेव के चरणों में शत शत नमन। आज ज्ञानशाला दिवस पर हमारे ज्ञानशाला के बच्चे आत्मा की आत्म कहानी पर प्रस्तुति दे रहे हैं। आइए देखते हैं। अरे हम, 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 अरे हम। द्रव्य आत्मा, मैं कोरे कागज जैसे हूँ। तुम जैसे चित्र निकालना चाहो मुझ पर निकाल सकते हो। मेरी तरह पारदर्शी और कोई नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ, मेरे बिना संसार का कोई भी जीव घूम नहीं सकता। एक मैं अकेले ही पूरे संसार के चक्कर काट सकती हूँ। मैं हूँ योग आत्मा, बलवान तो मैं ही हूँ। मेरे कारण ही तुम सब अपने अपने रंग दिखाते हो। मैं ही सबको प्राणवान बनाता हूँ। मैं हूँ उपयोग आत्मा, अगर मैं नहीं होती तो क्या तुम संसार के नाटक देख पाते? मैं अपना दिमाग लगाती हूँ, तब जाके तुमको जान पाते हो। मैं ज्ञान आत्मा, तुम सब तर्क कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत, ये तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तभी तो भटकते हुए को सही रास्ते पर लाती हूँ। मैं हूँ दर्शन आत्मा, मैं नहीं होती तो क्या तुम इस संसार को समझ पाते? एक मैं ही तुम्हारे मन मंदिर में श्रद्धा का दिया जलाती हूँ, वरना सब तरफ अंधकार ही होता। मैं हूँ चारित्र आत्मा, तुम सबने मुझे अब तक पहचाना नहीं। मेरा कार्य कैसा है यह समझने के लिए तुम्हें मेरा रास्ता अपनाना होगा। जो भी मंगलकारी और कल्याणकारी रास्ता है मैं वही अपनाती हूँ, जिससे मैं तेजस्वी और ओजस्वी बन जाती हूँ। मैं हूँ वीर्य आत्मा, तुम्हारे पास सब कुछ है पर मेरे बिना तुम सब अधूरे हो। जब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तब तक तुम्हारा पत्ता भी नहीं हिलेगा। मैं सबसे ताकतवर हूँ क्योंकि मेरे साथ पुण्य काम करता है। हमने तो प्रस्तुति दे दी पर हमें आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता। आप हमें आत्मा के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। अच्छा बताओ, क्या जानते हो आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा को सोल कहते हैं। आत्मा को स्पिरिट भी कहते हैं। आत्मा क्या है? आत्मा यानी जीव, चेतना। आत्मा की तात्विक व्याख्या है असंख्य चेतनामय पिंड को जीव कहते हैं। आत्मा कहाँ रहती है? आत्मा शरीर में रहती है, चाहे वह शरीर चींटी का हो, चाहे हाथी का, चाहे मनुष्य का हो, चाहे देवता का। आत्मा का निवास स्थान शरीर ही है। हाथी का शरीर बड़ा होता है और चींटी का छोटा, तो क्या आत्मा भी छोटी बड़ी होती है? आत्मा छोटी या बड़ी नहीं होती, उसका स्वभाव इलास्टिसिटी यानी संकोच और विस्तार का होता है। उसे जैसा शरीर प्राप्त होता है वह वैसे हो जाती है। जैसे अगर हम एक दिए को खुले आसमान के नीचे रख ले तो उसकी रोशनी सब जगह फैल जाती है।
पर उसी दिए को अगर हम छोटे घड़े के नीचे रखें तो उसकी रोशनी उस घड़े में समा जाती है। उसी तरह कार्बन शरीर के आवरण से आत्मा संकोच और विस्तार कर लेती है। हमें शरीर तो दिख रहा है पर आत्मा क्यों नहीं? शरीर जो दिखाई दे रहा है वो वर्ण, गंध, रस और स्पर्श युक्त है। आत्मा इनविजिबल है क्योंकि वह स्पर्श, रस, वर्ण, गंध रहित है। जो हमें दिखाई न दे, हम उसका एग्जिस्टेंस कैसे माने? क्या हमें हवा दिखाई देती है? नहीं ना, फिर भी हम उसके अस्तित्व को स्पर्श के द्वारा महसूस करते हैं। वैसे ही आत्मा का अनुभव हमें ज्ञान के द्वारा ही हो सकता है। आत्मा इनविजिबल है तो क्या उसकी जन्म और मृत्यु होती है? आत्मा का जन्म होता है न मृत्यु होती है। मृत्यु और जन्म केवल इस शरीर का ही होता है। आत्मा इमॉर्टल है। आत्मा का न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है, तो वो दूसरे शरीर में कैसे प्रवेश करता है? आत्मा न उसका जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। वह कार्बन शरीर के द्वारा ही दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। आत्मा तो एक होती है, यह आत्मा क्या है? जीव की जितनी परिणतियाँ यानी एक्टिविटीज होती है उतनी ही अलग अलग अवस्थाएं हो जाती हैं, वही आत्माएं हो जाती हैं। जैसे हम सामायिक करें तो सामायिक आत्मा हो गई, हम गुस्सा करें तो क्रोध आत्मा हो गई। सभी आत्माओं को एक्सप्लेन करा नहीं जा सकता, इसलिए इस बोल में 8 आत्माओं को बताया गया है। द्रव्य आत्मा यानी आत्मा की शुद्ध, कषाय आत्मा, क्रोध, मान, माया, लोभ में परिणत आत्मा, योग आत्मा, मन, वचन, काया की प्रवृत्ति में परिणत आत्मा, उपयोग आत्मा, जीव की ज्ञान दर्शन में परिणति, ज्ञान आत्मा, जीव की ज्ञान में परिणति, दर्शन आत्मा, जीव आदि के प्रति सम्यक या असम्यक श्रद्धा, चारित्र्य आत्मा, कर्मों का निरोध करने वाला जीव का परिणाम, वीर्य आत्मा, आत्मा जीव की शक्ति या सामर्थ्य विशेष। आत्मा के बारे में तुम सबने जान ही लिया। आत्मा कर्मों की कर्ता और कर्म फल की भोक्ता स्वयं होती है। हाँ, हम समझ गए कि आत्मा अमर है, अमूर्त है और शाश्वत है। कृतिज्ञोस्मि। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है, तुमने मंत्र पढ़ाया। आत्मा अचल अरुज शिव शाश्वत, नश्वर है यह काया। आत्मा 8 है, दंडक 24 लेशिया के हैं 6 प्रकार, दृष्टि 3 है, ध्यान 4 है, द्रव्यों के हैं 6 प्रकार, 12 व्रत श्रावक के होते, महाव्रतों के 5 प्रकार, 49 होते हैं भांगा चारित्र के 5 प्रकार। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ जाए, पाए लक्ष्य महान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान। आओ आओ हम सब जाने जीव अजीव विज्ञान को, मिलकर सीखे 25 बोल, दूर करे अज्ञान को। सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, सीखे तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान, जाने तत्व ज्ञान।